मॉर्निंग। जैसा कि कल हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्विक रिवीजन किए थे, तो आज हम बिंदुसार और अशोक के बारे में क्विक रिवीजन करेंगे, जो बिहार के एग्जाम के पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का ही पुत्र था। इसके ही शासनकाल में डायमेकस नामक राजदूत भारत आया था। बिंदुसार का पुत्र अशोक हुआ। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन पर बैठा। इनके बीच यह सिंहासन का युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला था। सिंहासन पर बैठने अशोक के शासनकाल में 261 ईसा पूर्व में ही कलिंग का युद्ध हुआ, जिसके में भीषण रक्तपात होने के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, जिसके कारण उन्होंने अपनी विजय नीति बदल के भैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की नीति अपना ली। कलिंग के युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने इस बौद्ध धर्म में दीक्षित दी। कलिंग युद्ध एवं उसके परिणाम का वर्णन अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्र हुआ। अशोक के अभिलेख पढ़ा। अशोक का शासक जिसके शिलालेखों के मध्य में लोगों के संदेश पहुंचा। अशोक के अभिलेखों में 4 लिपियां ब्राह्मी, खगोष्ठी, ग्रीक, यूनानी एवं अरमाइक थी। 3 भाषाओं में प्राकृतिक, ग्रीक तथा अरमाइक रूप से लिखी गई थी। अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसिन नामक एक अधिकारी को मिला। मस्की, गुजर, मीटर और उद्रगोलन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के 14 शिलालेख 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। अशोक के पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में अशोक ने अपने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तृतीय शिलालेख में अशोक ने धार्मिक नियमों का उल्लेख किया है। चौथी शिलालेख में अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की है। 11वें शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। 13वें शिलालेख में अशोक ने हृदय परिवर्तन एवं कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख भाभू लघु शिलालेख है तथा छोटा अभिलेख रुद्रमदीन स्तंभ लेख है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। देखने के लिए थैंक यू सो मच।